हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अनुषा और आज की वीडियो में मैं रिप्लाई करने वाली हूँ आपके सारे क्वेश्चंस का जो आपने मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूछे थे रिगार्डिंग इंट्राडे ट्रेडिंग, रिगार्डिंग क्या आप कोर्सेज कर सकते हैं, रिगार्डिंग योर स्टडीज, एवरीथिंग जो भी मैं रिप्लाई कर सकती थी। मैंने एक्चुअली अपने टेलीग्राम चैनल पर एक लिंक ओपन किया था जिस पे आप डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन आंसर्स कर सकते थे, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आई फेल्ट कॉमन क्वेश्चंस हो सकते हैं आप में से काफी सारे लोगों के, एंड सेकेंडली उनको थोड़ा मैसेजेस पर रिप्लाई कर पाना डिफिकल्ट होता है, तो आई सिलेक्टेड अ फ्यू ऑफ देम और मैं उनके ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ। आप चेकआउट कर सकते हैं एंड आई होप ये काफी सारे इन्वेस्टर्स को भी हेल्पफुल रहेगा अगर ये वीडियो आप देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज सेशन और मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इन केस यू ऑल्सो वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन ध्रुव सैनी ने हमको भेजा है, दैट वाज बेस्ट इंडिकेटर और टाइम फ्रेम फॉर इंटरडे ट्रेडिंग। सो सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट होने के पहले बताना चाहूंगी कि जो इंडिकेटर्स होते हैं या ये सब हम कैसे कॉल्स बनाते हैं, कैसे ट्रेंड देखते हैं, ये काफी हद तक जो बंदा ट्रेडिंग कर रहा है उसकी जजमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। बेसिकली इट्स अ सब्जेक्टिव मैटर और ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है। सो जो भी व्यूज होंगे ये मेरे व्यूज होंगे, आप इनको अप्लाई करके देख सकते हैं एंड इट माइट बी पॉसिबल कि आपके व्यूज मेरे व्यूज से थोड़ा सा डिफर करे क्योंकि सबकी स्ट्रैटेजीज अलग हो सकती है। ओके, सो आई टेल यू माई स्ट्रैटेजी। सो इनका जो क्वेश्चन था बेस्ट इंडिकेटर, सो फर्स्ट इंडिकेटर जो आई यूज इज RSI। RSI एक ऐसा इंडिकेटर है, अगर आप इसको इंट्राडे ट्रेडिंग में भी यूज करते हैं तो बेसिकली यू कैन फाइंड आउट कि क्या ओवरबोट लेवल है और क्या ओवरसोल्ड लेवल्स है, जिससे आप काफी हद तक अपनी ट्रेड में एंट्री लेने का पॉइंट को जान सकते हैं एंड ऑल्सो एग्जिट का। सो RSI आई यूज और सेकंड मूविंग एवरेजेस को भी आप यूज कर सकते हैं अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। अब इन्होंने एक और चीज पूछी थी, टाइम फ्रेम फॉर इंटरडे। टाइम फ्रेम से आई फील ही वांट्स टू आस्क कि कितने टाइम की आपको कैंडल स्टिक्स लगानी चाहिए अगर आप कैंडल स्टिक्स यूज कर रहे हैं तो। सो इंटरडे में आपको 15 मिनट्स की कैंडल यूज कर सकते हैं, आप 10 मिनट्स की कैंडल यूज कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि लेट से आपने देखा कि कोई स्टॉक है, लेट से रिलायंस स्टॉक है और वो अप ट्रेंड में है, आज 2% अप है, तो ऑब्वियसली अगर मार्केट भी अप है तो आप उसको शॉर्ट तो करेंगे नहीं, आप ऑब्वियसली ट्रेंड के साथ ही जाएंगे, आप मार्केट के साथ जाएंगे क्योंकि हम कभी मार्केट के ऑपोजिट नहीं जाते हैं। तो व्हाट यू डू इज कि आप देख रहे हैं कि आपको बाइंग पोजीशन बनानी है एक स्टॉक में। अब इस स्टॉक में जब बाइंग पोजीशन बनानी है तो आपको प्रॉपर एंट्री का प्राइस पता होना चाहिए कि आप कब एंटर करेंगे। तो जब आप कैंडल स्टिक्स लगा रहे हैं तो आप 10 मिनट्स की कैंडल स्टिक लगाकर देख सकते हैं, अगर वो आपको सेम ट्रेंड दिखा रही है जो 15 मिनट्स की कैंडल स्टिक या 30 मिनट्स की कैंडल स्टिक दिखा रही है तो आप ऑब्वियसली उस स्टॉक में एंटर कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन के लिए इंट्राडे में। सो इस तरीके से आप टाइम फ्रेम लगा सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट 15 मिनट्स की कैंडल इज गुड। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें रिसीव हुआ है मिस्टर विक्रांत के थ्रू। इनका क्वेश्चन है, व्हाट्स द बेस्ट वे टू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ स्टॉक। तो जब भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकालने होते हैं तो उसके लिए आपको काफी इंडिकेटर्स की नॉलेज होना जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि डोजी कैंडलस्टिक होती है। डोजी कैंडलस्टिक जब बिल्कुल टॉप पर या बिल्कुल बॉटम पर बनती है तो उसको हम एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आप पर्टिकुलरली कैंडलस्टिक्स यूज कर रहे हैं। सेकेंडली कुछ कुछ एप्लीकेशन ऐसी है जो आपको सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स शो करती है, बट आई सजेस्ट कि उनके साथ साथ आप अपना भी स्टॉक है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स बनाए। आप एक और इंडिकेटर यूज कर सकते हैं कैंडल स्टिक्स का ही, दैट इज 3 टॉप्स एंड 3 बॉटम्स। एक पैटर्न होता है, अगर वो 3 टॉप्स एंड 3 बॉटम्स को क्रॉस करता है पैटर्न अपनी कैंडल स्टिक्स, तभी हम मानते हैं कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल टूट गया है या नया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बना है। तो इसलिए आप इसके लिए भी काफी सारे इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं। मैंने आपको 2 बताए हैं, डोजी और 3 टॉप्स और 3 बॉटम्स। ओके, नेक्स्ट हमें जो इनका क्वेश्चन मिला है दैट इज कैंडल टाइम इंटरवल फॉर इंट्राडे, वो मैंने आपको अभी बताया है 15 मिनट्स की कैंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें रिसीव हुआ है मिस्टर आकाश वलेचा से। इनका क्वेश्चन है, हाउ टू बिकम एन इक्विटी एनालिस्ट। सो इक्विटी एनालिस्ट बनने के लिए सबसे पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। अब इन्होंने पूछा है कि टेल मी सम सर्टिफिकेशन कोर्सेज विद विच विल हेल्प मी इन मेकिंग करियर एज एन एनालिस्ट। सो आई विल टेल यू अ थिंग, मेरी एक काफी रिनाउंड
टेक्निकल एनालिस्ट से पर्सनली एक बार बात हो रही थी. देन आई आस्क्ड हिम कि ऐसे क्या हम कोर्सेज कर सकते हैं कि हम भी एक एनालिस्ट की तरह वर्क कर सकते हैं इंडस्ट्री में. देन ही सजेस्टेड मी कि एक CMT कोर्स होता है. सो आप प्लीज उसको एक बार जाकर गूगल करिए. आई रिपीट, CMT. आप CMT कोर्स देखिए, ये आपको इक्विटी एनालिस्ट बनने में हेल्प करेगा. ये कोर्स आप कर सकते हैं. सेकेंडली इन्होंने पूछा है कि ऑल्सो एनी रिसर्च इंटर्नशिप फॉर इक्विटी एनालिस्ट बनने के लिए. एज सच अगर आप कोई CA के स्टूडेंट है तो आप इस फील्ड में हमारे लिए बहुत कम ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. बट अगर हम उससे हटकर बात करें, अगर आप CA इंटर्न या CA आर्टिकलशिप नहीं कर रहे हैं या आप CA बनने के बाद भी ट्राई करना चाहते हैं, तो आप किसी भी ब्रोकरेज फर्म में एज अ एनालिस्ट स्टार्टिंग में एज अ एडवाइजर आप वहाँ पर बेसिकली जॉब कर सकते हैं, जिससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा एंड वही आपके लिए काफ़ी डोर्स ओपन होंगे फॉर बिकमिंग एन इक्विटी एनालिस्ट. आई होप ये क्वेरी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की होती है कि आप इक्विटी एनालिस्ट कैसे बन सकते हैं. जैसे कि आप जो न्यूज़ चैनल्स है मार्केट के, CNBC, जी बिजनेस, इन पर आप देखते हैं अनिल सिंघवी सर को एंड बाकी एनालिस्ट है हमारे. तो बेसिकली अगर आप उस तरीके से कुछ करना चाहते हैं या आप एनालिस्ट बनना चाहते हैं, अपनी एडवाइजरी में काम करना चाहते हैं, तो आपको ब्रोकरिंग फर्म में एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा. सेकेंडली आप CMT कोर्स कर सकते हैं. नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं, उनका हम रिप्लाई कर देते हैं. एक क्वेश्चन हमें रिसीव हुआ है. आई नीड स्कैनर फॉर 5 minutes and 15 minutes टाइम फ्रेम ऑफ कैंडलस्टिक्स. फॉर एग्जाम्पल डोजी मेड ऑन पर्टिकुलर स्टॉक, एनगल्फिंग मेड, hammer made on 5 minutes candle. Can you please guide which gives stock with created candlesticks? I don't know. बेसिकली इनके क्वेश्चन से मुझे क्या समझ आ रहा है कि ये पूछना चाह रहे हैं कि ऐसे कौन से एप्लीकेशंस हैं जिनको आप यूज करके अपनी कैंडल्स को एनालाइज कर सकते हो एंड वो आपको एक पर्टिकुलर इंडिकेटर बता सकते हैं कि किस स्टॉक में बेसिकली ये सब पैटर्न्स बन रहे हैं. तो इनके लिए काफी सारे पेड एप्लीकेशन आते हैं, आप उनकी सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं. स्टॉक आर्क करके एक एप्लीकेशन है एंड बाकी भी काफी सारे एप्लीकेशन आ रहे हैं. बट देयर फीस इज ह्यूज एज इन उनका मंथली सब्सक्रिप्शन इज 15,000 20,000 ऐसे रहता है. सो इससे बेटर ये है कि आप अपने एनालिस्ट खुद बनिए एंड खुद इन स्टॉक्स को एनालाइज करना सीखिए. एंड आई सजेस्ट कि आप निफ्टी 50 स्टॉक्स में ही ट्रेड करिए अगर आप बिगिनर है तो, क्योंकि वो सेफर होते हैं एज कम्पेयर टू अदर मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स. क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप A ग्रेड स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पर मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत कम रहते हैं, आप उनमें ट्रेड कर सकते हैं. सेकेंडली आप फ्री के अगर रिसोर्सेज चाहते हैं, यू कैन यूज investing.com वेबसाइट. investing.com पर आप अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं, वहां पर आप सारे इंडिकेटर्स फ्री में लगाकर देख सकते हैं. सो आई वॉन्ट सजेस्ट, अगर आप स्टूडेंट है कि आप सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं एंड देन यू आर गोइंग टू गेट अ स्कैनर काइंड ऑफ अ थिंग, आई सिंपली सजेस्ट कि आप खुद अपनी कैंडलस्टिक्स की नॉलेज लीजिए, कुछ वेस्टर्न इंडिकेटर्स की नॉलेज लीजिए. उससे अगर आप ट्रेड करेंगे अपनी प्रैक्टिकली, स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल ट्रेड ना करें, पेपर ट्रेड करें, उसके बाद ही एक्चुअल अमाउंट से ट्रेड करें, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. एंड कोई स्कैनर में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए इनिशियल स्टेज में रिक्वायरमेंट नहीं है. नेक्स्ट हमें क्वेश्चन रिसीव हुआ है. आई विल नॉट डिस्क्लोज द नेम. I have 3,000 SBI shares at the rate 189.25. Shall I book loss or shall I wait for some more time? So first of all, sir, आपको मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी. I don't know if you are a student or are you a working professional. इसमें आपने अगर 3,000 शेयर्स लिए हैं 189.25 पर, तो अप्रोक्स आपके आई थिंक कि 5,70,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट हो गया है टोटल डिलीवरी में. तो अगर आपकी ओवरऑल कैपिटल है, बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने किस लिए लिया है कि बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिस्टेक करते हैं कि आपकी अपनी 100% कैपिटल वो एक ही स्टॉक में डाल देते हैं. आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है. आपको हमेशा एक पोर्टफोलियो बनाना है और आपके पास एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए. अगर आपकी होल्डिंग में ये शेयर्स है तो आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, क्योंकि अभी आपको भी पता है कि मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल है अभी, और डाउन भी है, साथ के साथ अभी काफी अप डाउन हो रहे हैं मार्केट में. इसलिए आप अभी टेंशन मत लीजिए, पैनिक मत करिए, और आप स्टॉप लॉस लग सकते हैं 155 रुपीज का फॉर द टाइम बीइंग. और अगर आप बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो आई सजेस्ट
कि आप करंट लेवल्स पर या 175 180 के लेवल्स पर एग्जिट कर सकते हैं। बट अगर होल्डिंग के लिए तो आपको टेंशन लेने की नीड है नहीं, क्योंकि कोई भी शेयर है वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करता नहीं है कभी भी। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड पर है तो 6 मंथ्स 1 ईयर इज अ गुड टाइम फ्रेम इस शेयर को होल्ड करने के लिए। नेक्स्ट हमें जो क्वेश्चन रिसीव हुआ है दैट इज अगेन फ्रॉम अ इन्वेस्टर, उनका भी हम नेम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। उन्होंने पूछा है, हेलो, आई एम हैविंग अ SIP इन लार्ज एंड मिड कैप इक्विटी, but because of the current global problem, my total investment value till now is down by 15%. So now what should I do? Shall I continue it or should I close it? So जो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं ये ट्रेडर, इन्होंने बोला है कि इनका जो पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड्स का वो 15% डाउन है अभी। एज यू ऑल नो, अभी मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल है ड्यू टू द ग्लोबल क्राइसिस जो कोरोना वायरस की वजह से हो रखा है। तो मार्केट में भी काफी अप डाउन है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की नीड नहीं है अगर आपके म्यूचुअल फंड्स काफी लो पर चल रहे हैं। 15-20% इज अ नॉर्मल थिंग जो आज के टाइम में हर एक बंदे के म्यूचुअल फंड डाउन है। इवन इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, जो मेरी इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में वो भी ऑलमोस्ट 20% डाउन है इस टाइम पर। सो आपको टेंशन लेने की कोई भी नीड नहीं है। इट्स जस्ट लाइक कि अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है दैट यू कैन इन्फ्यूज मोर मनी इनटू द म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। सो इफ यू वांट यू कैन होल्ड। एंड इन्होंने जो फंड का नेम बताया था दैट इज मिरर एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ग्रोथ। बेसिकली जो मिरर का ये वाला स्टॉक है, फंड है सॉरी, दिस इज अ वेरी गुड फंड और इसमें आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है और अभी ग्लोबल सिनेरियो ऐसा है। सो कीप होल्डिंग दिस, डोंट वरी। इसी तरीके से अगर आप लोगों के भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट है 20-25% तक का डाउन साइड इज ओके, बट उससे ज्यादा है देन यू नीड टू शफल योर पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिसीव हुआ है दैट इज फ्रॉम अ स्टूडेंट ऑफ माय टेक्निकल क्लास। ही आस्क्ड मी कि आई डू ट्रेडिंग एंड अर्निंग, आई एम डूइंग इंट्राडे, बट प्रॉब्लम इज कि वो अगर किसी भी शेयर में एंट्री लेते हैं उनको ये नहीं पता लगता कि एग्जिट कब करना है बेसिकली। एंड अगर वो वेट करते हैं तो शेयर का जो प्राइस है वो अगेन उनकी कॉस्ट प्राइस पर आ जाता है, और अगर वो सेल कर देते हैं तो वो पॉजिटिव साइड में चल जाता है। मींस उनको पता नहीं लग रहा है कब एग्जिट लेनी है। सो प्लीज गाइड मी। इसके लिए भी काफी सारे आपकी पर्सनल स्ट्रैटेजीज हो सकती है, बट आई टेल यू माइन। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू कैन कीप अ ट्रेल स्टॉप लॉस। ट्रेल स्टॉप लॉस बेसिकली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, लेट्स से यू बॉट अ शेयर एट 100 रुपीज और उसका प्राइस गया है 103। यू डोंट वांट टू इधर स्क्वायर इट ऑफ और इधर यू डोंट वांट कि वो लॉस में आए। नाउ व्हाट यू कैन डू इज आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 102 का, जब उसका करंट प्राइस 103 है। सिमिलरली अगर उसका प्राइस 105 जा रहा है तो आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ा के 104 कर सकते हैं। दिस इज अ वन स्ट्रैटेजी। सेकेंड, आप क्या कर सकते हैं, इंटरडे के लिए अगर आप बिगिनर है एंड आपको ये सब चीजें समझ नहीं आ रही है, आई विल सिंपली सजेस्ट जो शेयर का प्राइस है उसका 1% ही आप अपना प्रॉफिट मार्जिन रखकर चलिए। अगर आप 1% प्रॉफिट मार्जिन रखकर चलेंगे, दैट विल कंट्रोल यू, दैट विल कंट्रोल योर ग्रीड। आपको पता होगा आपको कब एग्जिट लेना है। सो इट विल बी यूजफुल फॉर यू फॉर द स्टार्टिंग में, और बाद में जैसे भी सही लगेगा आपको, आप अपना जो आपका प्रॉफिट का पोटेंशियल है वो बढ़ा सकते हैं। और स्टॉप लॉस, ऑब्वियसली यू हैव टू थिंक दिस थिंग इन माइंड, जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो प्रॉफिट से ऑलवेज कम होना चाहिए। मीन्स अगर आपका प्रॉफिट आपने 2 रुपीज पर शेयर कर रखा है, स्टॉप लॉस 2 से कम ही होना चाहिए। हाँ, बट अगर मार्केट वॉलेटाइल है, यू आर श्योर इनफ कि वो शेयर प्राइस ऊपर शूट अप करेगा या अगर आपने शॉर्ट किया तो डाउन आएगा, तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। बट फॉर बिगिनर्स यू हैव टू बी वेरी कंजर्वेटिव व्हाइल ट्रेडिंग इन द स्टॉक्स, स्पेशली इंट्राडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और स्टूडेंट का। उन्होंने पूछा है कि हमको कब स्टॉक पिक करना चाहिए, ट्रेड करने से एक दिन पहले और ड्यूरिंग द ट्रेडिंग डे। बेसिकली उन्होंने वर्ड यूज किया ट्रेडिंग, तो उससे मुझे समझ आ रहा है ही वांट्स टू टॉक अबाउट इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे के लिए बेसिकली आपको उसी दिन स्टॉक पिक करना चाहिए। अगर आप पहले दिन करते इट माइट बी पॉसिबल अगले दिन कोई ऐसी न्यूज आ जाए या ऐसे सिनेरियो हैपन हो जाए मार्केट में सडनली कि आपका वो शेयर पिक किया हुआ खराब हो सकता है। तो आप उसी दिन ऑब्वियसली स्टॉक को पिक करिए। आप स्टॉक कैसे पिक कर सकते हैं, आप स्टॉक पिक कर सकते हैं टॉप गेनर्स ऑफ द डे में से, टॉप लूजर्स ऑफ द डे में से, वॉल्यूम किसमें सबसे ज्यादा है उनको आप पिक कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली निफ्टी 50 के स्टॉक्स में।
और नेक्स्ट इन्होंने पूछा है मिनिमम एवरेज वॉल्यूम कितनी हो कि हम किसी स्टॉक को पिक करें ट्रेड करने के लिए। मिनिमम एवरेज वॉल्यूम एज सच कुछ वो चीज डिपेंड नहीं करती है। आप बेसिकली वो स्टॉक टू स्टॉक डिफर करता है कि किसमें कितनी वॉल्यूम है, वो आप पास्ट ट्रेडिंग सेशन से देख सकते हैं कि लेट से कभी एक स्टॉक में वॉल्यूम एक दिन पर थी 10 लाख और सडनली वो एकदम से 50 लाख हो जाती है, तो इट मीन्स उसमें वॉल्यूम आ रही है। तो वो स्टॉक टू स्टॉक डिफर करता है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है मिनिमम बीटा वैल्यू। आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स देख सकते हैं और उनके बीटा वैल्यूज देख सकते हैं। ऑनलाइन गूगल पर जाकर आप सर्च करेंगे कि निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं उनकी बीटा वैल्यू बताए, तो आप वहां पर बीटा देख सकते हैं। और इफ यू आर अ वेरी आई कैन से रिस्की और एग्रेसिव ट्रेडर, तो यू शुड सिलेक्ट द स्टॉक्स जिनका बीटा वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि अगर निफ्टी 1% मूव करेगा और बीटा किसी शेयर का 2 है तो वो ऑब्वियसली 2% मूव करेगा, तो वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। सो आई होप यू लाइक टुडेज सेशन और आप सबके काफी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे रिगार्डिंग ट्रेडिंग और इंडिकेटर्स और बाकी कि आप एनालिस्ट कैसे बन सकते हैं। अगर आप सबको और कोई क्वेरीज है देन आई विल लिंक टेलीग्राम का चैनल का डिस्क्रिप्शन में, सो उधर आप रिप्लाई कर सकते हैं। यू कैन आस्क योर क्वेरीज। अगर कोई ऐसी क्वेरी होगी कि वो काफी सारे स्टूडेंट्स को या हमारे व्यूअर्स को यूजफुल हो सकती है, देन आई विल पोस्ट अ वीडियो ऑन इट एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच।